आज की वीडियो में हम समझेंगे फाइबोनेसी सीरीज जनरेट करने का प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन, मतलब रिकर्सिव फंक्शन की हेल्प से हम फाइबोनेसी सीरीज जनरेट करेंगे। अब कुछ लोग इसको फाइबोनेची सीरीज बोलते हैं, फिबोनेची सीरीज बोलते हैं, लेकिन मुझे फाइबोनेसी सीरीज कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं तो वही बोलूँगी। ठीक है, तो फाइबोनेसी सीरीज जनरेट करने का हम प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम रिकर्जन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इसको हम विदाउट फंक्शन भी जनरेट कर सकते हैं, विदाउट रिकर्जन या फंक्शन का यूज़ करके भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको, क्योंकि हमारा रिकर्जन टॉपिक चल रहा है, तो डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगी कि हम रिकर्जन की हेल्प से इसको कैसे इस सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फाइबोनेसी सीरीज होती क्या है? तो ये जो है, ये क्या होती है, हमारी फाइबोनेसी सीरीज होती है 0 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन। तो ये किस तरह से जनरेट हुई? तो देखो, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स तो हमारी क्या है, 0 एंड 1 है। रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो क्या रहेंगी, हमारी ऊपर की 2 टर्म्स का सम। क्या होंगी? हमारी ऊपर की प्रीवियस 2 टर्म्स का क्या होंगी, सम होंगी। अब देखो, ये जो है, ये क्या है, हमारी 0th टर्म है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये 4th 5th एंड 6th टर्म है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, यूजर से हमें n पूछना है। n का मतलब क्या है कि कितनी टर्म्स वो जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, सपोज यूजर ने बोला कि उनको 5 टर्म्स ही चाहिए, 5 टर्म्स ही चाहिए, n इज इक्वल्स टू 5 बोला है। इसका मतलब हम आउटपुट में कितनी टर्म्स जनरेट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो हम टोटल इतनी टर्म्स जनरेट करेंगे। अगर यूजर ने बोला है 10, तो उस केस में हमारी जो टर्म्स होंगी, तो देखो 5 + 8 कितना हुआ, 13 हुआ, देन 13 + 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम टोटल कितनी टर्म्स जनरेट करेंगे, 10 टर्म्स जनरेट करेंगे। ठीक है ना, तो अब ये हम कंसेप्ट किस तरह से समझे, तो देखो ये चीज़ तो फिक्स है कि हमारी 0 टर्म जो है वो 0 ही है, और हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, 1 ही है। ठीक है, 0 टर्म 0 ही है, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, 1 ही है। ओके, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि हमारी 0 टर्म और फर्स्ट टर्म किस तरह से जनरेट होंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम रिमेनिंग टर्म्स की बात करें, अगर हम इस सेकेंड टर्म की बात करें, तो वो किसके इक्वल है, इस टर्म और इस टर्म के इक्वल है। अगर हम इस टर्म की बात करें, इस 2 की बात करें, तो वो किसके इक्वल है, इस और इसके इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम इस टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल है, हमारी n-1, मतलब इसके ऊपर की एक टर्म, क्योंकि ये कौन सी है, थर्ड टर्म है। क्या है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो थर्ड टर्म जो है वो किसके इक्वल है, सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म के इक्वल है। किसके इक्वल है, सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, 2 को, अगर ये 3 जो है मेरा n है, तो मैं इस 2 को क्या बोल सकती हूँ, n-1 बोल सकती हूँ, और इस 1 को मैं क्या बोल सकती हूँ, n-2 बोल सकती हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 - 2 कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं बात करूँ इस 5th टर्म की, इस टर्म की मैं बात करूँ, तो ये किसके इक्वल है, n इज इक्वल्स टू 5 रखा, तो n-1 दैट इज 4th टर्म प्लस कौन सी टर्म के इक्वल है, थर्ड टर्म के इक्वल है। तो देखो n की वैल्यू 5 है, तो n-1, 5 - 1 4, और 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी लॉजिक का यूज करके हम कोड लिख सकते हैं। हमें करना क्या है, ध्यान दो, हमें एक एक करके टर्म जनरेट करनी है, मतलब हमें बार बार एक फंक्शन को कॉल करना है, एक एक टर्म दे, ताकि वो हमें कैलकुलेशन करके हमें क्या दे, एक एक टर्म क्या करे, रिटर्न करे। ठीक है ना, हमारा जो लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा। अगर यूज़र ने बोला है कि उसको 5 टर्म्स ही चाहिए टोटल, तो लूप हमारा 0 से लेकर 4 तक चलेगा, 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गई। ठीक है, एक लूप हमारा होगा, सपोज हमने लिया वो 4 लूप लिया। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर जहाँ तक यूज़र ने बोला है लेस देन n तक वो क्या चलेगा, हमारा लूप चलेगा। ठीक है ना, इसके बाद में यही इतनी ही बार हमें क्या करना है, किसी एक फंक्शन को कॉल करना है जो हमें एक एक करके क्या रिटर्न करे, टर्म रिटर्न करे। ठीक है ना, तो हमारा जो फंक्शन है, सपोज मैंने जो फंक्शन बनाया है वो क्या बनाया है, 5 नाम का फंक्शन बनाया है, FIB फॉर फाइबोनेसी सीरीज। 5 नाम का मैंने क्या बनाया है, फंक्शन बनाया है, और उसको मैं डायरेक्टली printf के अंदर कॉल कर सकती हूँ। तो printf, और यहाँ पे लिखना है हमें %d, और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे पूरा मैं फेयर प्रोग्राम बाद में बनाऊंगी, पहले मैं आपके माइंड में लॉजिक बिठाना चाहती हूँ कि ये किस तरह से कॉल होगा। ओके, इसके बाद में यहाँ पे \n लगा देना, और मुझे 5 फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है, और यहाँ से मुझे क्या भेजना है, m भेजना है। क्या भेजना है, मुझे यहाँ से m भेजना है। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको क्या बताया था, अगर m की वैल्यू 0 होती है तो 0 ही प्रिंट होना चाहिए। अगर m की वैल्यू 1 होती है, ये m क्या डिनोट कर रहा है, इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है,
अगर m की वैल्यू क्या होती है 1 होती है तो 1 ही रिटर्न करे वो फंक्शन, लेकिन अगर इनके अलावा m की वैल्यू कुछ और होती है तो उस केस में हमारी ये वाली कुछ कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं हमारा 5 फंक्शन, मतलब जो फाइबोनाची सीरीज का नाम दिया है मैंने FIB, ठीक है, वो हम लिखते हैं। ठीक है, वो रिटर्न क्या करेगा, एक इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, नाम उसका क्या है FIB है, और वो एक इंटीजर एक्सेप्ट भी कर रहा है। अब आप उसका नाम n भी दे सकते हो, m भी दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ m यूज कर लिया तो अब हम यहाँ पे m कैसे दें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं m ही यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया int m ले लिया। ओके, इसके बाद में अब ये m और ये m दोनों ही क्या है, डिफरेंट है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है इफ m इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू 1, या हम सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं इफ m इज लेस देन 2, तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख दिया इफ m इज लेस देन 2, तो उस केस में ये क्या रिटर्न करे, हमारा फंक्शन m ही रिटर्न करे। तो अगर m की वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो ये 0 ही रिटर्न करेगा। अगर m की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो भी ये कंडीशन ट्रू, तो ये 1 ही रिटर्न करेगा। तो ये दो टर्म्स तो सिंपली जनरेट हो सकती हैं। बात आती है अगर इनसे वैल्यू बड़ी है तो उस केस में क्या होना चाहिए, हमारा एक रिकर्सिव फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। तो एल्स रिटर्न, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। 5 ऑफ, मैंने क्या बताया था, n-1, यहाँ पे मैंने n यूज़ किया है, अब क्योंकि यहाँ पे मैंने m ले लिया है तो यहाँ पे हम लेंगे m-1 प्लस 5 ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m-2 लिखेंगे। तो इस तरह से आपको ये लर्न तो अच्छी तरह से कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इसको पूरा समझना है कि इंटरनली कैसे वर्क करेगा, क्योंकि अगर आपको ओनली प्रोग्राम लर्न करना है तो यहाँ तक का वीडियो आपके लिए इनफ है, लेकिन हमें पूरा कंसेप्ट समझना है कि इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है। वो भी मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगी, एक पूरा मैं ट्री जनरेट करके बताऊंगी, उसके बाद में बताऊंगी इंटरनली स्टैक किस तरह से इसमें यूज होगा। ओके, अब यहाँ हम पूरा लॉजिक समझते हैं। सपोज यूजर ने क्या बोला है, n की वैल्यू यूजर ने क्या प्रोवाइड किए, 5 प्रोवाइड किए, मतलब यूजर को ओनली 5 टर्म्स चाहिए। ठीक है, तो अब ये चीज जो है m की वैल्यू हम यूजर से ऊपर ही पूछ लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्कैन f और फिर %d और m% हमने लिख दिया n। तो n की वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं यूजर ने क्या दी है, 5 दी है। तो ये लूप हमारा 0 से लेकर लेस देन 5 तक चलेगा। m इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू, तो हम यहाँ पर आएंगे और हम सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा, ये फंक्शन ही ऑब्वियसली कॉल होगा। तो 5 और यहाँ से क्या जाएगा, 0 जाएगा। अब हमारा ये फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, अब आपको मैं पहले ही अच्छी तरह से बता चुकी हूँ कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है मतलब हम कहीं और जाना चाह रहे हैं, हमारा सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन रुक कर क्या हो जाएगा, कंट्रोल कहीं और किसी और लोकेशन पर ट्रांसफर होना चाहता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है इस फंक्शन का, ये क्या है, हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, तो इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड को कहीं स्टैक में रख दिया जाए। क्यों रख दिया जाए, ताकि जब हमारा उस फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाए तो हम वापस उसी रिकॉर्ड, उन्हीं पुरानी वैल्यूज के साथ या पुरानी लोकेशन के साथ क्या कर सकें, कंटिन्यू कर सकें। ये बात मैंने आपको एक बुक के एग्जांपल से भी दी थी कि अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, बीच में हमें कहीं जाना पड़ रहा है, तो हम बुक मार्क छोड़ के फिर जाते हैं कि हमें इस पेज से और इस लाइन से हमें क्या करना है, फिर कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा, लेकिन वो वाली डिटेलिंग में थोड़ा सा बाद में बताती हूँ। पहले मैं सिंपली बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या कॉल हुआ, 5 ऑफ 0 कॉल हुआ। अब हमारा कंट्रोल यहाँ पर आ गया। ठीक है, m की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। कौन से m की वैल्यू, इस फंक्शन के m की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब हम यहाँ पे आए, क्या 0 जो है वो छोटा है क्या 2 से, हाँ छोटा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, m मतलब 0 ही रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, इसके कॉलर को रिटर्न करेगा। भाई आप जो है, आपको किसी ने कोई काम बोला है तो आप वो काम करके जो आपका आउटपुट है वो किसको देते हो, जिसने आपको काम दिया था। तो अब आपको जो है कॉल इसने किया था, तो आप 0 किसको रिटर्न करोगे, इसको रिटर्न करोगे। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद में क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या है, m है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, m की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो गई, 1 हो गई। 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। अब हम यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ से क्या जाएगा, 5 ऑफ 1 जाएगा। क्या जाएगा, 5 ऑफ 1 जाएगा।
अब यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, m की वैल्यू, इस वाले m की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 1 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। इसने 1 रिटर्न किया, कहाँ रिटर्न किया, इसके कॉलर को, तो इसका आउटपुट क्या आया, 1 आया, और क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ही सिंपल है, दो हमारी टर्म्स जनरेट हो चुकी हैं, प्रिंट हो चुकी हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर अब m की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई है, 2 हो गई है। अब बिल्कुल ध्यान से आप समझना चाहो तो नोट भी कर लेना, ओके। तो अब m की वैल्यू हो गई है 2, यहाँ से क्या गया, 5/2 गया, क्या गया, 5/2। अब हम चाहते क्या है कि इन दोनों का सम यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या गई, 2 गई। 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम एल्स पोर्शन में आएंगे। एल्स पोर्शन में अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5/m-1, दैट इज 2 - 1, 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा। फिर 5/2 - 2 कितना होगा, 0 होगा। तो ये जो है कुछ इस तरह से इवेल्युएट हुआ, कैसे इवेल्युएट हुआ, 5 ऑफ क्या, m-1, मतलब कि 2 - 1 1 प्लस 5/2 - 2 मतलब 0। अब देखो यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख रही हूँ, अदरवाइज होगा क्या, पहले ये वाली चीज जैसे ही यहाँ पे आया m-1 दैट इज 2 - 1 1, तो इमीडिएटली ये फंक्शन कॉल होगा। ये जो पूरी चीज है m-2 ये इवेल्युएट होके ये सब बाद में होगा, जब तक ये पूरा इवेल्युएट नहीं हो जाता तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से रिकर्जन वर्क करेगा मैं ट्री बना के बताना चाहती हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इस तरह से इवेल्युएट हुआ। अब सबसे पहले कॉल कौन सा होगा, ये वाला जो फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। क्या कॉल होगा, ये वाला हमारा फंक्शन कॉल होगा। अब कॉल क्या हुआ हमारा, 5/1 क्या हुआ, कॉल हुआ। अभी ये चीज एज इट इज है, पूरा ये इवेल्युएट होगा, उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। 5/1 कॉल हुआ, तो मतलब यही फंक्शन वापस से कॉल हुआ है। लेकिन अब m की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। किसको 1 रिटर्न करेगा, इसका जो कॉलर था ऑब्वियसली उसी को क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो इसका कॉलर कौन था, 5/1 ये था, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 1 आया। इसका रिजल्ट क्या आया, 1 आया, ठीक है। तो ये चीज तो इवेल्युएट हो गई। अब हमें किसको इवेल्युएट करना है, इस 5/0 को इवेल्युएट करना है। किसको इवेल्युएट करना है, 5/0 को इवेल्युएट करना है। तो 5/0 को जब इवेल्युएट किया जाएगा मतलब वापस से ये फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करेगा, m मतलब 0 रिटर्न करेगा। तो इसने क्या रिटर्न किया, 0 रिटर्न किया। तो 1 + 0, अब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होके 1 + 0, तो 1 + 0 क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आया 1, इसका रिजल्ट आया 0। किसको रिटर्न करेगा, इसके कॉलर को। इसको किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था। 5/2 की वजह से देखो क्या जनरेट हुआ था, ये चीज जनरेट हुई थी, इस तरह से स्प्लिट हो गई थी हमारी प्रॉब्लम, ओके। अब पहले ये चीज इवेल्युएट होके रिजल्ट आया 1, फिर ये इवेल्युएट होके रिजल्ट आया 0। इन दोनों को ऐड किया गया, 1 + 0 किसको रिटर्न करेगा, इस 5/2 को, मतलब इसको रिटर्न करेगा। तो 1 + 0 कितना आया, 1 आया। तो अब हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद m की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। m की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट होके 3 हो गई। 3 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब 5/3 क्या होगा, कॉल होगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। हम यहाँ पर आए, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, हम एल्स पोर्शन में आएंगे। अभी देखो क्या हुआ था, 5/3 को हमने कॉल किया था। इसके बाद में अब ये चीज अगर हम सॉल्व करें तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 3 - 2 कितना हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5/1। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, पहले पूरा ये चीज सॉल्व होगी। मतलब अब पहले ये फंक्शन कॉल हुआ, 5/2 कॉल हुआ, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। 2 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। हम यहाँ पे आएंगे, फिर से ये वाला एक्सप्रेशन हम देखें तो यहाँ पर हम क्योंकि एल्स पोर्शन में आए हैं तो 2, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 - 1 मतलब 5/1। तो इसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम हमारी कुछ इस तरह से स्प्लिट हो चुकी है। फिर 2 - 2, क्योंकि m की वैल्यू 2 है, ध्यान रखना कितना हो जाएगा, 0, तो 5/0। तो ये कुछ इस तरह से स्प्लिट हुआ।
अब क्या होगा, पहले ये वाली चीज क्या होगी, इवेल्युएट होगी। तो 5 ऑफ 1, अब पहले क्या कॉल हुआ, 5 विथ वैल्यू 1, तो m की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। 1 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो क्या रिटर्न किया जाएगा, 1 रिटर्न किया जाएगा। किसको, इसको, तो इसका रिजल्ट आया 1। इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ऑफ 0, अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 5 ऑफ 0 क्या आएगा, 0 आएगा। अब इन दोनों को, क्योंकि पूरे सॉल्व हो चुके हैं, फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकते हैं, तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 1 आएगा। इसका रिजल्ट कहाँ जाएगा, इसके कॉलर के पास जाएगा। तो 1 प्लस 0 कितना आया, 1 आया। इसके बाद में 5 ऑफ 1 क्या होगा, इवेल्युएट होगा। अब 5 ऑफ 1 भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर m की वैल्यू 1 है तो 1 ही रिटर्न होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। 1 प्लस 1 2, अब इसका रिजल्ट आया 2, 2 किसके पास जाएगा, इसके कॉलर के पास जाएगा। तो यहाँ तक सॉल्व होके 5 ऑफ 3 का रिजल्ट क्या आया है, 2 आया है। तो यहाँ से कॉल हुआ था 5 ऑफ 3, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, 2, जो कि इसकी जस्ट बाद क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होगा, अब m की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 4। क्या हो जाएगी m की वैल्यू 4, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। अब 5 ऑफ 4 कॉल होगा, 5 विथ वैल्यू 4 क्या होगा, कॉल होगा। m की वैल्यू 4, 4 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। हम एल्स में आएंगे, तो देखो हमने कॉल क्या किया था, 5 4 कॉल किया था, 5 4 को हमने कॉल किया था। अब यहाँ पे हम एल्स पोर्शन में आए, 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है। तो अब हमारी ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से स्प्लिट हो गई है। फिर 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा। अब जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा पोर्शन सॉल्व होगा, फिर राइट हैंड साइड वाला। तो 5 ऑफ 3, 5 ऑफ 3 कितने, यहाँ से 5 ऑफ 3 कॉल हुआ, m की वैल्यू 3, 3 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो अब हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। फिर से अब ये कितने पोर्शंस में ऐसे कुछ स्प्लिट हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना होता है, 5 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो यही रहा है, प्रीवियस 2 का सम ही जनरेट हो रहा है। फिर अब 5 ऑफ 2, फिर से ये स्प्लिट हो जाएगा 5 1 में और 5 किस में, 2 में, सॉरी 5 0 में, क्योंकि 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 होता है। अब आपको पता ही है 5 1 का रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इस 5 0 का रिजल्ट क्या आएगा, 0। 1 प्लस 0 1, क्या आया, 1, कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ तक का रिजल्ट कितना आया है, 1 आया है। इसके बाद 5 1 कितना होता है, 1 होता है, 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2। तो यहाँ तक कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। लेकिन अभी इस चीज को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 5 2 हम कॉल कर रहे हैं, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स। हम यहाँ पे आएंगे तो फिर से ये स्प्लिट हो जाएगा, किस में, 5 1 में और 5 0 में, किस में, 5 1 और 5 0 में। तो अब 5 1 का रिजल्ट 1, 5 0 का रिजल्ट 0, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1, कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ तक का रिजल्ट क्या आया, 1। अब 2 और 1 को ये सॉल्व होके 2 आया था, ये सॉल्व होके 1 आया है। 2 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। ये किसके पास जाएगा, जिसको इसने कॉल किया था, इसको 5 4 ने कॉल किया था, तो 2 प्लस 1 3 यहाँ पे आएगा। और 5 4 यहाँ से जनरेट हुआ था, तो यहाँ तक का रिजल्ट क्या आया हमारा, 3 आया। तो अभी तक प्रिंट हुआ था 0 1 1 2, अब क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो m की वैल्यू इंक्रीमेंट होके होगी 5, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो अब हम इस लूप से क्या आ जाएंगे बाहर, और फिर मेन फंक्शन से भी हम बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से सीरीज जनरेट होगी। अब ये तो मैंने ट्री बना के बताया। अब थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इंटरनली जो स्टैक मेंटेन होता है, एक के ऊपर एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स आते हैं, वो किस तरह से होंगे। फिर मैं आपको फाइनल फेयर प्रोग्राम लिख के दूंगी। अब ये कंसेप्ट फिर से ध्यान से समझना। एन की वैल्यू सपोज यूजर ने बोली है 3 बोली है, क्योंकि मैं 3 टाइम्स ही बताऊंगी, बाकी की पूरी प्रोसीजर भी वैसे ही चलती जाएगी। एन की वैल्यू 3, तो अब हमें ये लूप 0 से लेकर 3 तक चलाना है। एम की वैल्यू हुई 0, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। हम अंदर आएंगे, 5 ऑफ 0 कॉल किया जाएगा। लेकिन ये कॉल होने से पहले होने क्या वाला है, पहले इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड
किसका, मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में रखा जाएगा। मतलब क्या है कि जब ये रिटर्न हो, मतलब जब ये पूरा अपना काम करके आए तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें कौन सा एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, प्रिंट। हमें किसको प्रिंट करना है, यहाँ पे मैं सीधे प्रिंट ही लिख देती हूँ। किसको प्रिंट करना है, इस 5-0 के रिजल्ट को। तो इस 5-0 को क्या करना है, प्रिंट करना है। ओके, मतलब जब ये अपना काम करके वापस आए तो हमें इसके रिजल्ट को क्या करना है, प्रिंट करना है। ओके, m की वैल्यू, अब यहाँ पे मैं m की वैल्यू लिख नहीं रही हूँ, अदरवाइज देखो जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में सारे लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू भी आती है। तो अभी m की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये भी होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करके 0 लिख दिया, अदरवाइज होता क्या है, यहाँ पे 5m आता। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया, 5-0 लिख दिया, तो दोनों एक ही बात है। इसके बाद में अब क्या कॉल होगा हमारा, अब ये किसका है, मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन रखा जाता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, नहीं, इंस्ट्रक्शंस के एड्रेसेस रखे जाते हैं। लेकिन एड्रेसेस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जब जब हम बार बार फंक्शन कॉल करेंगे तो बार बार उसको अलग से मेमोरी अलोकेट होगी और उनके एड्रेसेस चेंज होते जाएंगे। इसीलिए इसका एड्रेस भले ही फिक्स है, लेकिन जब हम बार बार कोई फंक्शन कॉल करेंगे तो उनके एड्रेसेस चेंज होंगे। इसीलिए मैं डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन ही यहाँ पे लिख रही हूँ। अब कॉल हुआ हमारा 5-0, तो उसको भी स्पेस अलोकेट होगा। तो ये क्या है, हमारा 5-0 है, इसको स्पेस अलोकेट हुआ। यहाँ पर 0 इज लेस देन 2 कंडीशन ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल किया था। तो इसको कॉल इसने किया था, तो देखो इसका काम हो चुका, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। मतलब ये फंक्शन क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो अब इसने क्या रिटर्न किया है, 0 रिटर्न किया है इसके कॉलर को, जो कि अब क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ है, m की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई है 1 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू। अब हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर 5 कॉल किया जाएगा। अब 5 कॉल करने से पहले भी उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो यही मैं इसी में चेंजेस कर देती हूँ कि अब करना क्या है। दूसरी चीज, इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में इस लूप की भी डिटेल्स रखी जाएंगी कि पूरा ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसे नहीं कि प्रिंट होने के बाद सीधा हमें बाहर आना है, नहीं, इसके बाद में इस ब्रैकेट को भी समझ लो रखा जाएगा कि भाई वो चेक करने के लिए कि लूप से हमें बाहर कब आना है, जब कंडीशन फॉल्स होती है। ओके, तो अभी ज्यादा डिटेल में मत जाओ, तो मैं इसी में डायरेक्टली एक्टिवेशन रिकॉर्ड में चेंजेस कर देती हूँ। तो अब पहले 5-1 को इसको स्टैक पे रखा जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि कहीं और जाने से पहले हमें ये याद रखने के लिए कहीं लिख के जाना है कि बाद में आके हमें कौन सा काम करना है। तो बाद में हमें ये वाला काम करना है। तो अब हम 5-1 पे गए, 1 इज लेस देन 2 कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो अब 1 रिटर्न होगा। किसको 1 रिटर्न होगा, देखो 5-1 कॉल हुआ था तो इसने 1 रिटर्न किया। किसको रिटर्न किया, इसके कॉलर को। तो अब प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, अब ये चीज ध्यान से देखना, m की वैल्यू क्या है, 2 है। m की वैल्यू क्या हो गई है, अब 2 हो चुकी है। 2 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है। तो अब 5-2 क्या होगा, कॉल होगा। तो अब क्या कॉल हुआ है, m इज इक्वल टू 2 है, क्या कॉल हुआ है, 5-2 कॉल हुआ। तो ये किसकी मेमोरी है, 5-2 की मेमोरी है, ध्यान रखना। 5-2 यहाँ पे आए, 2 इज लेस देन 2 कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 2 है। अब देखो 2 इज लेस देन 2 कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स, तो हम यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि फिर से क्या हो रहा है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन हम सीधे तो कॉल नहीं करेंगे, पहले एक्टिवेशन रिकॉर्ड को रखेंगे। तो यहाँ पे मैं ओनली f लिख रही हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे पहले क्या लिखा जाएगा, रिटर्न, और फिर f ऑफ 5, मतलब 5 f एक ही बात है अभी के लिए, ठीक है, समझने के लिए। m-1 का मतलब क्या होता है, 2-1 मतलब 1 प्लस 5 ऑफ m-2, m-2 2-2 मतलब कि 0। पहले इसको इंस्ट्रक्शन को स्टैक पे रख के फिर क्या कॉल होगा हमारा, 5-1, ये क्या होगा, कॉल होगा। जब हमने इसको कॉल किया तो इसके लिए भी स्पेस अलोकेट हुआ। इसके m की वैल्यू क्या है, 1 है, लेकिन अब ये कंडीशन हो रही है ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न करेगा 1, किसको रिटर्न करेगा, इसके कॉलर को। इसको कॉल किसने किया था, इसने कॉल किया था। तो यहाँ तक का क्या आया, रिजल्ट 1 आया है, ठीक है। अब ये f ऑफ 0 क्या होगा, कॉल होगा। अब इसको जो स्पेस मिला था वो क्या हो गया था, डीएलोकेट हो गया था। क्यों डीएलोकेट हुआ था, क्योंकि इसका काम हो चुका था। अब इस f ऑफ 0 को क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा, मतलब इसी की जगह पे इसको क्या हो जाएगा, स्पेस मिलेगा।
ठीक है। तो एफ ऑफ 0, एम की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो ये 0 रिटर्न करेगा। किसको 0 रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल किया था। तो यहाँ तक का रिजल्ट क्या आया, 1 + 0। अब ये 1 + 0 किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल किया था। तो ये भी हटा, ये भी हटा, और इसने क्या रिटर्न किया है, 1 रिटर्न किया है। तो 5 ऑफ 2 का रिजल्ट 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। और यही प्रोसीजर क्या होगी, चलती जाएगी। लेकिन याद रखना, पहले पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन इवेल्युएट होगा, एक एक करके उसको स्टैक के ऊपर जगह मिलती जाएगी। उसके बाद ये पूरा जैसे जैसे एक एक एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता जाएगा, स्टैक से मेमोरी रिलीज होगी, और उसके बाद राइट हैंड साइड वाला पूरा इवेल्युएट होगा। अगर आपको इसका कंसेप्ट और ज़्यादा समझना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट की वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फेयर प्रोग्राम के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो ये हमारा मेन फंक्शन है, हमें यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ रही है, m और n की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे हम m और n करके 2 इंटीजर्स डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पर स्कैनफ के हेल्प से हम यूज़र से n की वैल्यू पूछ रहे हैं। आप चाहो तो एक यूज़र फ्रेंडली यहाँ पे मैसेज दे सकते हो, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे आप प्रिंटफ करके दे सकते हो। जो भी आया n के अंदर स्टोर होगा। ऊपर ऑब्वियसली हेडर फाइल्स तो आपको इंक्लूड करनी ही है, तो ये इंट में ऊपर आपको हेडर फाइल जो भी है इंक्लूड कर देनी है। इसके बाद में क्या हुआ, ये फॉर लूप है। जैसे ये फॉर लूप एंड हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न 0 आ जाएगा। तो ये हमारा मेन फंक्शन तो एंड हुआ। इसके बाद में ये क्या है, हमारा फाइबोनाची का फंक्शन है। इसमें ये रिटर्न स्टेटमेंट के बाद में क्या आएंगे, एक ओनली कर्ली ब्रेसेस, ये एंडिंग के लिए। एक और चीज़ आपको इस फंक्शन का, 5 फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहाँ पे करना है, इस मेन के ऊपर। मेन के ऊपर ये लाइन लिखनी है। देखो इसका रिटर्न टाइप है इंट, फिर इसका नाम है 5, और ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है। तो बस इस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन को आप ऊपर ले लेना, और ये बन गया हमारा प्रोग्राम।